स्टूडेंट, मैं ललिता राणा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमित में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो आपके एग्जाम है वो अच्छे रहें। और जो मतलब हमारे चैनल से जो आपको वीडियो मिल रही है तो अगर आपको उसमें हेल्प अगर हो रही है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो हमने पढ़ाया है आपको उसमें से कितना % आपको हेल्प मिली है, या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैम या सर हमें इस वाले सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है या हमें इस चीज़ का आगे हेल्प कीजिए। देखिए, जो आपके एग्जाम अब चल रहे हैं तो इतना टाइम तो है नहीं कि हम आपको डीपली कुछ पढ़ाएं, लेकिन अब हम ऐसा ये कोशिश करेंगे कि आपको कुछ मोटा मोटा सा ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताएं कि जो एग्जाम में आपको हेल्प करे। देखिए, मैंने आपको संस्कृत में सर्वनाम पढ़ा दिया था, संज्ञा पढ़ा दी थी। अब उसका हमारा थोड़ा सा रह गया था। अब इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको डीपली पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको थोड़ा इजी वे में और हल्का फुल्का सा क्वेश्चन के टाइप आपको बताऊं जो आपको हेल्प मिल जाए। देखिए, वैसे मैंने मतलब क्लास में काफ़ी डीपली आपको पढ़ाया है, लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं दे पाए हैं या मतलब रेगुलर जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है उनके लिए मैंने ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश मैं करूँगी। देखिए, अब हम आज हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम संज्ञा हमारा हो गया था, सर्वनाम हमारा हो गया था, सर्वनाम की परिभाषा। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के भेद। देखिए, सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, इन सबको हम मतलब इनको डीपली पढ़ने से पहले एक वो देख लेते हैं कि ये हमारा जो सर्वनाम के जो भेद है ये इतना हार्ड नहीं है। अगर हमने इनको ही अगर हमने क्लियर कर लिया तो हमारा एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। जैसे ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का देखिए क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में कोई वक्ता या श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अगर डिस्कशन कर रहा है तो वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए क्या है निजवाचक सर्वनाम। क्या है निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जहाँ जो हमारा श्रोता होता है या वक्ता होता है वो सिर्फ अपने आप के बारे में अगर अपने आप के बारे में जिक्र कर रहा है या अपने आप के बारे में बात कर रहा है तो वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, साफ पता चल रहा है प्रश्न आ रहा है, जहाँ पे हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं या हमारे एग्जाम्पल में कोई प्रश्न पता चला है, जैसे कि मैं क्या खाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, तो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चनिंग हो रही है, तो वो क्या है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे हमारा संबंधवाचक है, अगर हमारा किसी से संबंध स्थापित हो रहा है तो क्या संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक क्या है, देखिए क्या है निश्चय, यानी कि किसी जहाँ पे हमारा किसी निश्चित वस्तु का या निश्चित किसी चीज का जिक्र हो रहा है तो वो क्या है, निश्चयवाचक है। अब ये क्या है हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चय इनको मैं देखिए डिटेल में बताऊंगी, इनके एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे निश्चयवाचक है तो निश्चित वस्तु क्या होगी, जैसे कि 1 किलो फल हो गए या 1 किलो सब्जी हो गई, तो हमें उनका पता है क्यों, क्योंकि हमने उनका क्या किया, उनको पता है, हमने उनको तोला हुआ है कि हाँ ये 1 किलो चीज है या 2 किलो है, तो वो क्या है निश्चित हो गया है कि 1 किलो है, तो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या है, जिसमें हमें वस्तु का क्या है, हमें पता ही नहीं है कि वो कितनी है। जैसे कि क्या लेंगे हम अनिश्चयवाचक में, जैसे दूध हो गया, तो दूध को हम क्या तोल सकते हैं, नहीं तोल सकते, क्यों, क्योंकि वो उसको हम माप सकते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया अनिश्चयवाचक हो गया। जैसे हम कह देते हैं कि कुछ दूध या थोड़ा दूध या बहुत सारा दूध, यानी कि हमें उसका एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो है कितना, लेकिन इसलिए वो किस में आएगा, अनिश्चयवाचक में आएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। देखो पहला सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी हम परिभाषा देखिए, अगर एग्जाम में आपको आ गई कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, तो कैसे इसकी मतलब एग्जाम्पल आपको देने हैं, ये कैसे एग्जाम में पहचान की जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए इसकी परिभाषा। जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता और श्रोता, वक्ता क्या होता है, कौन होता है, जो बोलता है, ठीक है, बोलता है। उसके बाद है श्रोता, श्रोता कौन होता है, सुनने वाला, सुनने वाला, ठीक है। मतलब जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता
कर रही हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है, तो फिर हम दोनों क्या करेंगे, अपने अपने बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन हम कभी कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी बात करने लगते हैं। फिर जैसे कि बोलता है मतलब वक्ता और श्रोता और अन्य किसी, अन्य मतलब किसी जिसके संबंध में हम बातचीत, मतलब जिसके संबंध में बातचीत हो रही है किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में, का बोध हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दोबारा देखिए, जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता और श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बातचीत हो रही है का बोध हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके भी क्या होते हैं, तीन रूप होते हैं इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के। देखिए जैसे हम क्लास में जब हमारा शिक्षण चल रहा होता है तो जो टीचर होता है वो कौन हो गया, वक्ता हो गया। जो स्टूडेंट हो गए वो कौन हो गए, श्रोता हो गए, क्योंकि टीचर बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं। और कभी कभी हम जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बच्चों को एग्जाम्पल देने लगते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे या जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद इन्होंने क्या किया, तो वो क्या हो गए, किसी अन्य हो गए, मतलब किसी हम अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इसके तीन रूप कौन कौन से हैं, चलिए मैं बताती हूँ अभी। इसके तीन रूप कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रथम पुरुष, उसके बाद है, एक मिनट रुकिए, सबसे पहला कौन सा है, प्रथम पुरुष। देखिए जब हम लकार पढ़ते हैं तो इनका क्या होता है, तीनों पुरुष को ही हम पढ़ते हैं, तीनों पुरुष और तीनों वचनों को पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताइए, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताइए, तो ये तीनों जो है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। और इन्हीं तीनों रूपों में हमारे जो होते हैं वो लकार बनते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे इनका प्रयोग होता है। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो प्रथम पुरुष होता है उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। जब आप लकार बनाते हैं तो उसमें आपको ये कंफ्यूजन रहता है कि हम तो किसके उसके क्रिया कौन सी यूज करें इसके साथ में, तो इसको हम पहचान कैसे करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए जो हमारा प्रथम पुरुष होता है तो उसमें पहचान ये होती है जहां पे वह, वे दोनों और वे सब, किसी भी वाक्य में आपको वह, वे दोनों, वे सब अगर मिल रहे हैं तो वो क्या है, आपका प्रथम पुरुष है। फिर आपका है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष की पहचान देखिए, मध्यम पुरुष की पहचान है तुम दोनों, तुम सब, ये किसकी वो है पहचान है बताइए, ये है मध्यम पुरुष की। अब देखते हैं हम उत्तम पुरुष की पहचान। जब कभी आपको मतलब वाक्य में कोई आपको वाक्य मिला है संस्कृत में कि इसको हिंदी में मतलब परिवर्तित कीजिए, या किसी हिंदी वाक्य को संस्कृत में बनाना है, तो आप उसको कैसे बनाओगे, तो उत्तम पुरुष की पहचान आप कैसे करोगे। देखिए जैसे कि मैं, क्या हो गया, मैं, हम दोनों, हम सब, ये किसके एग्जाम्पल है, उत्तम पुरुष के। जहां वाक्य में आपको ये सारी चीजें कहीं भी आपको मिलती हैं और आपको पहचान करनी है कि ये कौन से सर्वनाम का वाक्य है या किसके भेद का वाक्य है, तो ये आपको ऐसे बताना है। जहां पे वह, वे दोनों, वे सब मिल रहा है तो वो क्या है, प्रथम पुरुष हो गया। तुम दोनों, तुम सब है तो किसका है, मध्यम पुरुष का है। मैं, हम दोनों, हम सब है तो ये किसका है, उत्तम पुरुष का है। ये सारी चीजें आपको कहाँ प्रयोग होती है, जब आप अनुवाद करते हैं संस्कृत में, जब आप अनुवाद करते हैं तो ये वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अब देखिए जो आपका उत्तम पुरुष है उसको देखिए क्या है, देखिए सबसे पहला
पहला हमें कौन सा देखना है, तीनों हमने भेद बता दिए किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। कौन कौन से, प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो सबसे पहले हम प्रथम पुरुष को देखते हैं। प्रथम पुरुष, देखिए क्या है इसकी परिभाषा। जब पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता, श्रोता, लेखक और पाठक। कौन कौन, वक्ता, श्रोता, लेखक और पाठक, यानी कि बोलने वाला, सुनने वाला, लिखने वाला और पढ़ने वाला। जिस प्रथम पुरुष के विषय में बात करता है, जिस प्रथम पुरुष के बारे में बात करता है, उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम प्रथम पुरुष कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष कहलाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, यानी कि टीचर बच्चों से कह रहा है कि वह व्यक्ति या वह पढ़ता है, यानी कि वो किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर ये अनुवाद आपको आ जाए कि वह पढ़ता है, कौन से पुरुष का वो है, तो किसका है, प्रथम पुरुष का है। कैसे बनाएंगे, सह पठती, सह पढ़ती, कि वह पढ़ता है, यानी किसी अन्य या प्रथम पुरुष के बारे में बात हो रही है। चलिए देखते हैं कौन सा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, देखिए मध्यम पुरुष, वक्ता अथवा लेखक जिस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों से अपनी बात कहता है, उस व्यक्ति अथवा इन व्यक्तियों के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, तुम घर जाओ, यानी कि वह किसी अन्य व्यक्ति से ये कह रहा है कि तुम घर जाओ। देखिए क्या है, अपनी बात कहता है, यानी कि अपनी बात कह रहा है कि तुम घर चले जाओ, तो क्या प्रयुक्त होगा यहाँ पे, मध्यम पुरुष। एग्जाम्पल देखिए, तुम घर जाओ, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, त्वम गृहं गच्छ, त्वम गृहं गच्छ। तो ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। चलिए देखते हैं अब हमारा लास्ट उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, इसमें क्या होता है, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं घर जाऊंगा, यानी कि वो स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं घर जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, इसका हम अनुवाद कैसे करेंगे, अहम गृहं गमिष्यामि, अहम गृहं गमिष्यामि। देखिए कौन से लकार का वाक्य है, ये लिरेट लकार का है, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर आपको अनुवाद भी इस टाइप का हो जाता है तो आप ऐसे ही बनाएंगे इसको। चलिए देखते हैं हमारा कौन सा, सेकंड वाला, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, देखिए क्या है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, वक्ता अथवा लेखक जहां अपने लिए आप शब्द या अन्य शब्द का प्रयोग करता है, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी कि जो वक्ता या लेखक होते हैं, जहां वे अपने लिए आप या कौन से शब्द का, बताइए, अन्य शब्द का, आप या अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए कैसे, अहम स्वयमेव गच्छामि, अहम माने मैं, स्वयमेव माने स्वयं, यानी कि वे अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं, स्वयं के बारे में, मैं स्वयं जाऊंगा, अहम स्वयमेव गच्छामि। तो ये क्या हो गया, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, स्वयं आ गया है ये, तो कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। देखिए आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जहां पे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब भी आपको किसी उदाहरण में, एग्जाम्पल में, या जब अनुवाद आपके हो रहे हैं जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि उन जो अनुवाद है उसमें क्यों, कैसे, कहाँ, अगर इन सर्वनामों का जिक्र हो रहा है तो वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे अहम किम
संबंध स्थापित हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि राम खाना खा रहा है या श्याम खाना खा रहा है। तो जैसे हम कह देते हैं कि श्याम तुम जैसा खाना खाते हो वैसा काम भी क्या करो, तो वो क्या हो गया, श्याम क्या है, संज्ञा है, और वैसा हम अगर प्रयुक्त कर रहे हैं कि वैसा काम भी क्या करो, यानी कि दोनों का संबंध हो रहा है कि राम को ही खाना खाने के लिए बोला जा रहा है और राम को ही काम के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, कुछ भी हो गया। तो जैसे आप एक एग्जाम्पल समझ लो, मैं बता रही हूँ, जैसे कि हमने कहा कि श्याम तुम जैसा खाना खाते हो वैसा ही काम किया करो, यानी कि श्याम क्या है, संज्ञा है, नाम आ रहा है, और वैसा ही काम किया करो वो क्या है, सर्वनाम हो गया, यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध हो गया, यानी कि संज्ञा को सर्वनाम के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं आगे हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम देखिए क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए निश्चित वस्तु क्या होती है, जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सोफा हो गया कि हमारे घर में सोफा है, तो वो क्या है, उस पर जहाँ पे हम सोफा रखते हैं तो वो क्या उसका निश्चित स्थान हो गया। या जैसे हम गांव ले सकते हैं अपना, वो भी निश्चित वाचक में आ जाएगा गांव भी। क्यों, क्योंकि गांव जहाँ पे भी आपका गांव है तो वो हमेशा वही रहेगा, वहां से उठ के कहीं और नहीं जाएगा, तो वो क्या है, निश्चित हो गया। या जैसे विद्यालय हो गया, उसको भी हम किस में रख सकते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में रख सकते हैं। देखिए मम महाविद्यालय अस्ति, मेरा विद्यालय है। ठीक है, क्या है, मेरा विद्यालय है, क्या है, विद्यालय, निश्चयवाचक में आ गया। फिर है एतत् मम ग्रामे अस्ति, यह मेरा गांव है। समझ में आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिस क्या है, जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, यानी कि जिसमें किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध न हो, वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे सा मह्यम अल्प दूध ददाति, सा माने वह, मह्यम माने मुझे, अल्प माने कुछ, दुग्ध दूध, ददाती देगी। ठीक है, वह मुझे कुछ दूध देगी, तो ये क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो गया। देखिए सर्वनाम के जो भेद हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम इसी में क्या करेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। देखिए विशेषण मैं आपको बता देती हूँ विशेषण क्या होता है। विशेषण देखिए विशेषण क्या है। विशेषण पढ़ने से पहले विशेषण बहुत इजी है, विशेषण को मैं ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगी। क्यों, क्योंकि मतलब वीडियो भी ज्यादा लेंथी हो रही है, प्लस एग्जाम का टाइम है, इतना लंबा आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बताऊंगी कि विशेषण क्या होते हैं। देखिए क्या होते हैं विशेषण, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। देखिए एग्जाम में आपको आएगा कि विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, तो मैंने बहुत छोटी सी एक विशेषता बताई है आपको कि जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताती है वो क्या कहलाती है, विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए क्या है उदाहरण, मोहन अच्छा लड़का है। देखिए मैं आपको हिंदी पैटर्न से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो संस्कृत शिक्षण है वो अधिकतर मतलब हिंदी और संस्कृत क्या है, सेम ही सेम होता है, बस कुछ चीजों का जो डिफरेंस होता है, कुछ चीजों का फर्क होता है। लेकिन ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ हिंदी में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप विशेषण समझ पाए। मोहन क्या है बताइए।
अभी आपको नहीं पता होगा कि मोहन क्या है और ये अच्छा क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या पढ़ रहे हैं, विशेषण पढ़ रहे हैं। तो इसमें विशेषण क्या होगा, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो मोहन क्या है, संज्ञा है। या यहाँ पर होता कि वह अच्छा लड़का है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। क्या है, वह सर्वनाम है। अब देखिए मोहन क्या है, अच्छा लड़का, यानी कि जो मोहन का जो गुण है वो क्या है, अच्छा होना है। तो मोहन क्या है, इसमें विशेष्य हो गया, यानी कि ये मोहन जो है अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया, इसमें विशेषण हो गया। लेकिन आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि अच्छा अगर विशेषण है तो मोहन क्या है, मोहन क्या है, तो जो अच्छे की अच्छा कौन है, मोहन है, और मोहन क्या है, अच्छा लड़का है। तो जो हमारा अच्छा हो गया, यानी कि मोहन की जो विशेषता वो क्या है, अच्छा होना हो गया है, तो ये तो हमारा विशेषण हो गया, और मोहन हो गया हमारा विशेष्य। क्या हो गया, मोहन विशेष्य। क्यों, क्योंकि अच्छा लड़का कौन है, मोहन है, यानी कि मोहन विशेष्य हो गया। मोहन क्या है, अच्छा लड़का, तो अच्छा होना मोहन का क्या है, गुण है, तो ये हो गया हमारा विशेषण। इसमें हम ये भी कर सकते हैं परिभाषा, अगर आपको ये वाली परिभाषा नहीं समझ आई तो आप ये भी कर सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम में अगर किसी के गुण, भाव और रूप, रंग ये सब किस में आते हैं, विशेषण में आते हैं। अगर किसी व्यक्ति के गुण, अच्छाई, बुराई, रंग, रूप को रख सकते हैं तो वो हम किसके अंतर्गत रखते हैं, विशेषण के अंतर्गत। जैसे एक एग्जाम्पल आप और देखिए, राधा सुंदर लड़की है। तो राधा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और इसमें हमें अगर आपको ये एग्जाम उसमें आएगा एग्जाम में कि राधा सुंदर लड़की है, कि इसमें विशेष्य बताइए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसमें विशेष्य और कौन सा विशेषण है। तो राधा क्या है, इसमें विशेष्य है। क्यों, क्योंकि सुंदर लड़की कौन है, राधा है। और अगर पूछा जाए विशेषण कौन है, तो जो सुंदर है वो क्या है, हमारा विशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि राधा जो है वो सुंदर लड़की है। या अगर हम इसको ऐसा करते कि वह काली या भद्दी लड़की है, तो देखिए सुंदरता तो क्या हो गई, एक गुण हो गया, और भद्दी अब ये काली जो हो गई ये क्या हो गया, अवगुण हो गया। क्या हो गया, अवगुण हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इसमें हमारे गुण भी आ सकते हैं, अवगुण भी आ सकते हैं, अच्छाई भी आ सकती है, बुराई भी आ सकती है, वीरता भी आ सकती है। बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज हैं जो हम इसमें किसमें रख सकते हैं, विशेषण के अंतर्गत रख सकते हैं। मैं आपको एक ग्राफ बनवा दी थी, लेकिन अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। बस आप समझने की कोशिश कीजिए कि गुण, अवगुण, वीरता या कायरता ये सब क्या है, इसमें हम विशेषण में आते हैं हमारे, कि वह कायर है, तो कायरता क्या है, वो उसका एक अवगुण हो गया कायरता। या वह महान योद्धा है, तो योद्धा होना क्या हो गया उसके लिए, एक बताइए क्या हो गया, एक गुण हो गया, कि उसके अंदर मतलब वीरता जो है वो कूट कूट के भरी हुई है, तो वो उसके अंदर एक गुण हो गया। तो आपको पता चलिए कि विशेषण और विशेष्य क्या है, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। देखिए हमारा विशेषण मैंने बहुत ही मतलब आपको शॉर्ट में बताया है, और आप आगे चलिए, मैं आगे बताऊंगी शब्द रूप। आप लोगों ने सभी ने ये कहा था कि मैम हमें शब्द रूप समझ में नहीं आए और एग्जाम टाइम है, तो मैं शब्द रूप को भी आपको एकदम आसान और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। चलिए शब्द रूप देखिए, शब्द रूप जो है हमारे, शब्द रूप हमें शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि शब्द रूप जो हम करते हैं तो वो हमारे कितनी विभक्तियों में बनते हैं, 7 विभक्तियों में बनते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और लास्ट होता है हमारा संबोधन। और कौन कौन से, तीनों वचनों में हमारे बनते हैं, तीनों वचनों में। ठीक है, अब इनको देखने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारे स्वरांत होते हैं या व्यंजनांत होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि स्वरांत क्या होते हैं, यानी कि जिन शब्दों के अंत में
अच, अच क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अच होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वरांत कहलाते हैं। और जिनके अंत में व्यंजन होते हैं वो व्यंजनांत कहलाते हैं। अब देखिए जो हमारे शब्द रूप होते हैं तो वो हमारे कैसे बनते हैं? तो इनको हम शब्द रूप बनाने से पहले हमारे वो होते हैं अजंत। अब देखिए अजंत जो होते हैं, अजंत हमारे क्या क्या होते हैं? अजंत में हमारे पुल्लिंग होते हैं वो भी अजंत होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं वो भी अजंत होते हैं, और नपुंसक लिंग होते हैं वो भी हमारे अजंत होते हैं। अब देखिए कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पुल्लिंग अजंत, कौन कौन से हो सकते हैं? अब देखिए इसमें भी हमारे जब हम शब्द रूप बनाते हैं तो कौन? अकारांत, आकारांत, इकारांत, ऋकारांत, उकारांत ये होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? शब्द रूप बना सकते हैं। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अकारांत की शॉर्ट ट्रिक मतलब पहचान बताई थी कि क्या होती है। जैसे कि अगर हम कोई शब्द रूप बना रहे हैं तो जिसमें हमारा छोटा आ मतलब प्रकट हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा। जहाँ पे दीर्घ आ दिख रहा है, बड़ा आ, तो वो क्या है? हमारा आकारांत है। ठीक है। अगर कहीं ई हमारी वो हो रही है, प्रदर्शित हो रही है, तो वो क्या? इकारांत है। जहाँ पे ऋषि रीरी मतलब प्रदर्शित हो रही है वो क्या? ऋकारांत है। और जहाँ पे ऊ प्रदर्शित हो रहा है तो वो क्या है? हमारा उकारांत है। अब जैसे देखिए देखते हैं हम आकारांत और आकारांत। जैसे हम कोई शब्द रूप बनाते हैं तो जैसे हो गए राम, तो राम क्या है? राम तो आ रहा है छोटा, तो क्या है ये? हमारा आकारांत है। अब हम करते हैं रमा, रमा क्या है? आकारांत है। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डीपली इसको बताऊं, लेकिन बस आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए। ये बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये रमा क्या है? हमारी दीर्घ आ रहा है रमा, तो ये हो गया हमारा आकारांत। फिर नदी क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो नदी क्या है? हमारा इकारांत, इकारांत। फिर है ऋषि, तो ऋषि क्या है? हमारा ऋकारांत। फिर है मुनि, मुनि ऊ आ रहा है तो क्या है? हमारा उकारांत, उकारांत। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ये हमारे क्या है? अकारांत है। इसमें हम अब आपको मैं शब्द रूप बताऊंगी कि कैसे शब्द रूप बनते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बनाएंगे? अकारांत के बनाएंगे। देखिए एग्जाम में कुछ नहीं आता है, आप कभी आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैम ने हमें क्या क्या पढ़ा दिया है, समझ में नहीं आया। बस आप इतना सोचिए कि ये जो हमारे अकारांत, आकारांत, इकारांत, ऋकारांत और उकारांत है, जितने भी शब्द रूप आपको बनाने को आएंगे इसी में आएंगे। समझ रहे हैं आप? इन्हीं पांचों उसमें आपको शब्द रूप मिलेंगे। जैसे हम सबसे पहले किसके बनाएंगे? अकारांत के बनाएंगे। अकारांत में हम किसके बनाएंगे? राम के शब्द रूप बनाएंगे। और जो तरीका हमारा ये वाला रहेगा राम के शब्द रूप बनाने का अकारांत में, वो ही पैटर्न हमारा सारा इसमें रहेगा, चाहे वो अकारांत के हो, इकारांत के हो, ऋकारांत के हो या उकारांत के हो। बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगी। और देखिए मैं ये जो आपको शब्द रूप बनाऊंगी वो मैं सेकंड वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है तो और बन भी नहीं पाएगी। और मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक दूसरी जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको शब्द रूप, लकार और थोड़ा सा और जो मतलब एग्जाम में मोस्ट आने का चांसेस है वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप बात करूंगी शब्द रूप की। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी आपको मतलब एग्जाम में हेल्प हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमें प्लीज